लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींची, क्योंकि बिहार में हम लोग जिस तरह से महिलाओं के आधी आबादी को हम लोग उसको आगे करने का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन से जो कार्यक्रम बढ़ने हैं, हम लोग आज इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है और हम लोगों ने मिशन बिहार आदि आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही बिहार में सभी दलों ने आधी आबादी की बात शुरू कर दी है। जी हां, महिलाओं की बात शुरू कर दी है। आज सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो अगले 60 दिनों तक चलेगा। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो सियासत तेज हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी पटना में थी। उन्होंने भी महिलाओं के हक और हकूक़ की बात की और बताया कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। तो वही आरजेडी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही काफ़ी लंबी लकीर खींच दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में चुनाव के पहले महिलाओं की बात होने लगी है। महिलाओं के लिए जो है तमाम पार्टियां अब अगर यूँ कहा जाए जाग गई हैं और उन्होंने अभियान की शुरुआत कर दी है। हालांकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पहले बहुत सारे काम किए हैं, चर्चा होती रही है, और शराबबंदी जो की सीएम नीतीश कुमार ने, उससे महिलाओं को ही लाभ मिला। तो खैर, महिलाओं के लिए फिर से एक नया कार्यक्रम जो है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से शुरू किया गया है। बिहार की एनडीए सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम को जो हरी झंडी दिखाई है और रथ रवाना किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, सीएम नीतीश कुमार ने रथ रवाना किया है। महिला संवाद कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई है और ये कार्यक्रम पूरे 2 महीने तक बिहार के अंदर चलेगा। और इस कार्यक्रम में सरकार की कोशिश है कि 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाई जाए, ताकि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। तो सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए निकल पड़ी है। 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है। इस पूरे अभियान पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनका बयान सुन लीजिए आप। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। बिहार में आपने देखा कि 50% महिलाओं को आरक्षण जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और लगभग आज 59% महिलाएं बिहार में महिला प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने किया और आगे भी उजाला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया को हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या, जो छूटे हुए समस्या, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो छूटे हुए संवाद के माध्यम से जो रिपोर्ट आएंगे, जो काम नहीं पूरे हो पाए उसको पूरा करना है। संवाद एक एक टोले में जाकर, 70,000 टोले में जाकर सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से आप महिलाओं के उत्थान में जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। एक तरफ आप लोग महिला संवाद कर रहे हो, उधर तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी बहन योजना। देखिए, लालू जी के परिवार को 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है, उनको भी देखा, उनके माताजी पिताजी को देखा। जनता सब जानती है, जनता तय करेगी नीतीश कुमार जी ने काम किया या लालू जी ने काम किया, यह जनता तय करेगी। अच्छा, कल बैठक हुई है महागठबंधन के पटना में, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब स्वाभाविक है, बेचारा कोऑर्डिनेटर न बनेंगे, अब इससे ज्यादा क्या होगा। सीएम फेस को लेकर कोई बात नहीं, वैकेंसी रहेगा तब ना। बिहार में वैकेंसी ही नहीं है। जैसे कोई बीपीएससी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकालता,
तो बिहार सरकार या इलेक्शन कमीशन वैकेंसी निकालेगी तब। यहाँ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सुना आपने कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारा ये जो अभियान है महिलाओं तक जाना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है सामाजिक और आर्थिक रूप से, और उसके लिए हमने ये अभियान छेड़ा है। ये जो रथ है, रथ रवाना किया गया है और बिहार के 2 करोड़ महिलाओं तक ये पहुंचेगा रथ। सीएम नीतीश कुमार ने 40 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई है और ये बिहार के सभी 38 जिलों में जाएंगे। तो वाहन रवाना हो गए हैं। तो सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, जेडीयू बीजेपी की तरफ से और जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं उनकी तरफ से महिलाओं को साधने के लिए ये प्रयास किया गया है। अभी हालांकि ये सरकारी तौर पर है, लेकिन महिलाओं तक ही पहुंचना लक्ष्य है और लक्ष्य है 2025 का विधानसभा चुनाव। ये तो बात हो गई सरकार की। बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही लंबी लकीर खींच दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कह दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे माई बहन मान योजना के तहत। तो मनोज झा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही लंबी लकीर खींच दी है और कांग्रेस भी इस अभियान में उतर गई है महिलाओं को, महिला वोटरों को लुभाने के लिए, महिलाओं तक जाने के लिए। तो आज पटना में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो मौजूद थी। प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम भी थे। तो क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो उन्होंने, और उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, और अलका लांबा जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं को कार्यक्रम को लेकर, ये आप उनका बयान सुन लीजिए। मैं देखिए, हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच दी है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई भेद नहीं। कोई और सवाल? बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उस पर चर्चा आदरणीय अलका लांबा जी करेंगे। लेकिन बिहार में हम लोग जिस तरह से महिलाओं के आधी आबादी को हम लोग उसको आगे करने का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन से जो कार्यक्रम पढ़ने हैं, हम लोग आज इसका विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसका अभी हम लोगों ने जो डिस्प्ले पास ऑन किया वो है चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ। इस कड़ी में सारी विस्तार से अलका लांबा जी आपसे संवाद करें। 7 फरवरी में हुई थी और हम लोगों ने मिशन बिहार आदि आबादी को लक्ष्य बनाते हुए उनसे संपर्क साधने का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं आपके बीच में फरवरी में आई थी और इस फरवरी तक अब तक हमने 130 बैठकें, हमारी जो राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी उनके द्वारा जिलाध्यक्षों और राज्य ऑब्जर्वर 3 लोगों की एक टीम बनी जो पूरे बिहार के 38 जिलों में गई और 130 बैठकों से हमने 6500 बहनों से संपर्क साधा। हमने इसी तरह की बैठकें की और आज 2 दिवसीय अपने आप का पहला हमारा 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का महिला नेतृत्व सृजन शिविर की शुरुआत आज अध्यक्ष जी और नेताओं के द्वारा हो चुकी है। 2 दिन लगातार ये शिविर सदाकत आश्रम में यही हो रहा है और ये 2 दिन लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है उसके पीछे मकसद ये है कि हम भाजपा की तरह पूंजीपति मित्रों से पूछकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम भाजपा की तरह एसी कमरों में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे। हम घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं कांग्रेस के इन चुनावों के लिए। आधी आबादी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। चर्चा तो सुना आपने कि मनोज झा तो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी है और कांग्रेस भी अब पूरी तरह से प्रयास में जुट गई है कि महिलाओं को एकजुट किया जाए, महिला वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए और इसके लिए
जो सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस के अंदर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो आई हैं बिहार और वो महिलाओं को साधने के प्रयास में जुट गई हैं। तो महिलाओं को यानी आधी आबादी को साधने का प्रयास सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से तेज कर दिया गया है। हालांकि इसमें आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने पहले ही लंबी लकीर खींच दी है। 2500 रुपया माई बहन मान योजना का जो उन्होंने ऐलान किया है उसके अब पीछे पीछे ही लोग चल रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ा दांव साबित होगा विपक्ष के लिए। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।